हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताना चाहता हूँ इस कोरोना वायरस से बचने के बारे में। मैंने बहुत कुछ इस कोरोना वायरस के बारे में वाइट बोर्ड में भी लिख रखा है और कोरोना वायरस के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के भी कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं मैंने, क्योंकि ये भी बहुत हार्मफुल है हमारे लिए और ये दोनों ही हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। और मैंने तो यहाँ लिख भी रखा है, दीज टू सब्सटेंसेज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस एन अर्थ। मतलब पता ही चल रहा होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले बताना शुरू करता हूँ। इंग्लिश में है तो इसलिए ध्यान से समझ लेना। कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग डे बाय डे फास्टली. कोरोना वायरस कम इन many countries. कोरोना वायरस news has also come in TV that how many persons suffer from this virus, and government also telling us that stay home and stay safe. And trains are also closed by this virus, and hospitals are also full of people. Government telling us some rules that how can we protect us from this virus. When we bring some things from shops, we wash them and our hands till 20 seconds. We do not shake hand with another, and police see those people who are out of their house and police hit them with a stick. Until this virus is not reduced, we should understand government's language. मैंने कोरोना वायरस के बारे में डिटेल तो दे दी आप लोगों को, और मैंने इस जगह पे कोरोना वायरस की फुल फॉर्म भी लिख रखी है हिंदी में, कोई रोड पर ना निकले। समझ गए ना। और मैंने कोरोना वायरस से बचने के लिए ड्राइंग्स भी बना रखी हैं, तो इन ड्राइंग्स के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। पहला वाला कम से कम 8-9 है, मैंने ड्राइंग्स बनाई आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे बच सकते हैं इस वायरस से। पहला वाला ये है कि हमें अपने हाथ साफ करने के लिए हर समय हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। दूसरा वाला ये है कि हमें किसी से हैंड शेक नहीं करना चाहिए। आप तो यहाँ नीचे पढ़ ही सकते होंगे, प्लीज़ डू नॉट शेक हैंड विद अनदर। तीसरा वाला ये है कि जब भी हम दुकान से कोई चीज़ लाए तो हमें उसे हमेशा धुलनी चाहिए। आप तो पढ़ ही सकते होंगे, यहाँ लिखा है वॉश योर थिंग्स विच यू ब्रिंग फ्रॉम शॉप्स। चौथा वाला ये है कि जब भी हम दुकान में जाए कुछ लेने तो अब हमें घर से बाहर फेस मास्क लगा के जाना चाहिए। यहाँ तो लिखा ही है, आप पढ़ सकते होंगे, व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ योर होम वेयर अ मास्क इन योर फेस। पांचवा वाला थोड़ा फनी है, लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत तो हंसी आ ही जाएगी। पांचवा वाला ये है कि पुलिस है और उस व्यक्ति को डंडे से मार रही जो अपने घर से बाहर निकल रखा। आप तो पढ़ ही सकते होंगे इसके नीचे, पुलिस इज सैनिटाइजिंग अ पर्सन हु इज आउट ऑफ हिज हाउस। और छठा वाला ये है कि हमें अपना फेस टच नहीं करना चाहिए हाथों से। यहाँ तो लिखा ही है, प्लीज़ डू नॉट टच योर फेस। सातवां वाला ये है कि हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, इससे तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, इसलिए तो हमें स्मोक नहीं करना चाहिए। यहाँ नीचे लिखा भी है, प्लीज़ डू नॉट स्मोक। आठवां वाला ये है कि हमें कोरोना वायरस से हर समय फाइट करनी चाहिए। यहाँ नीचे तो आप पढ़कर समझ ही सकते होंगे, फाइट विथ कोरोना वायरस एंड रिड्यूस इट। नौवां वाला ये है कि जब भी हम घर में हो तो हमें आउटडोर नहीं इंडोर गेम्स खेलने चाहिए, क्योंकि घर के अंदर ही रहना पड़ता है हमें, तो इसलिए हमेशा इंडोर गेम्स ही खेलने चाहिए हमें। मैंने कोरोना वायरस के बारे में पूरी डिटेल तो आप लोगों को बता दी। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अर्थ एंड इट्स लिविंग बींग्स। ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे पॉइंट्स भी मैं बता रहा हूँ जिनसे फैल रहा है। पहला, एरोप्लेन्स फ्लाई इन द स्काई बाय देयर स्मोक। मतलब एरोप्लेन्स जब हवा में उड़ते हैं तो उनके स्मोक की वजह से ग्लोबल वार्मिंग। बाय व्हीकल स्मोक, मतलब गाड़ियों का धुआं। थर्ड, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड प्लांट्स बाय दिस सब्सटेंसेस। मतलब फॉरेस्ट के ट्रीज और प्लांट्स कटने पर ये बढ़ता है। चौथा वाला, बाय फॉरेस्ट फायर स्मोक, समझ ही रहे होंगे,
जो जंगल में आग जलती है उसके स्मोक की वजह से। पांचवा वाला बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस, मतलब बहुत सारी गैसेस को मिला के ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है मैंने, CFC। सिक्स्थ वाला सो मैनी पीपल स्मोक एवरी टाइम, मतलब बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं इसलिए। सेवेंथ वाला लास्ट वाला है बाय फैक्ट्री स्मोक, मतलब जो फैक्ट्री होती है उनसे होता है स्मोक, बढ़ता है स्मोक। और ये है जिससे ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म होता है, रिड्यूस होता है। वो वाले 5 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला, डू नॉट स्मोक, मतलब स्मोक मत करो। दूसरा वाला, डू नॉट कट डाउन फॉरेस्ट ट्रीज एंड प्लांट्स, मतलब फॉरेस्ट के प्लांट्स और ट्रीज कट मत करो। थर्ड वाला, यूज इलेक्ट्रिक CFL बल्ब टू रिड्यूस दिस ग्लोबल वार्मिंग, मतलब इलेक्ट्रिक CFL बल्ब यूज करो इस ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए। चौथा, यूज सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करो। और पांचवा लास्ट, यूज क्लीन फ्यूल एंड अनलीडेड गैस टू रन व्हीकल्स, मतलब क्लीन फ्यूल और अनलीडेड गैसेस यूज़ करो गाड़ियों को चलाने के लिए। मैंने ग्लोबल वार्मिंग और कोरोना वायरस दोनों के बारे में आप लोगों को तो डिटेल दे दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।